हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस वंडरफुल सेशन। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग पार्ट थर्ड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, राइट। एमएसएन सेकंड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें से आपको पर्टिकुलरली पहले ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से आपकी यूनिट्स हैं। इसके अंदर यूनिट वाइज मैंने नाम लिख रखा है, स्पेशली आई ईएनटी वाला चैप्टर है, आपका आई वाला चैप्टर है, न्यूरो वाला चैप्टर है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी है इंक्लूडेड। बर्न्स वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए, और ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसी डिजास्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, ये सारी यूनिट्स आपके हैं चैप्टर वाइज। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस यहां लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बेहतर करके जाना है। इसका मतलब ये है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये हैं, इनमें से कोई भी आपको ब्लैंक करके नहीं जाना। इसके अलावा आपने जो प्रॉपर तैयारी कर रखी है, पूरे साल भर आपने पढ़ा होगा, उसमें से आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चंस आपको खाली नहीं छोड़ के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। मैं वन बाय वन करके बताने जा रहा हूं आपको। ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए कि इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा। और डेफिनेटली अगर एग्जाम के अंदर आपके यहां से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आपको देखने को मिल गए तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैं वन बाय वन करके डिस्कस करता हूं यहां पे। सबसे पहले ईएनटी वाले चैप्टर में से जो डिसऑर्डर्स बन सकता है, सबसे पहले अपन ईयर की बात करते हैं। तो ईयर में हमें देखने को मिलेगा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा हियरिंग एड्स, एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में हियरिंग एड्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। आई वाले चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा वाला क्वेश्चन जो बनता है वो या तो ग्लोकोमा बनेगा या कैटरैक्ट बनेगा। कैटरैक्ट ग्लोकोमा के बारे में आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वही आपका प्रोसेस है। डेफिनेशन क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। इसके अलावा कई बार नर्सिंग केयर भी पूछ लेता है, नर्सिंग केयर प्लान भी पूछ सकता है, एनसीबी भी पूछ लेता है कई बार। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट अलग है, नर्सिंग केयर प्लान अलग है, नर्सिंग केयर अलग है। तीनों चीजें अलग अलग है। इसके अंदर हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखना होता है। तीनों के बारे में आपको वेल प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, राइट। ग्लोकोमा पूरा डिटेल में। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कोई पेशेंट है, उसके अंदर ये कंडीशन हो रखी है, उसके ये सिम्टम्स हो रखे हैं। आपको कई बार हिंट भी दे देता है, जैसे कैनाल ऑफ स्लैम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो आपने डायरेक्टली समझ लिया कि कैनाल ऑफ स्लैम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली है कि एक्वस ह्यूमर वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा पहचान करना होता है कि किस तरीके से वो कंडीशन हो सकती है। कई बार सीधा नाम भी दे सकता है कि ग्लोकोमा है यहाँ पे। कई बार ऐसे भी देता है कि एक ह्यूमन बॉडी की आइस के अंदर लेंस के ऊपर प्रोटीन का डिपोजिशन होता जा रहा है लगातार। हम जानते हैं कि लेंस के ऊपर लगातार प्रोटीन का डिपोजिशन होता रहा तो कंडीशन कैटरैक्ट हो सकती है, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। न्यूरो वाले चैप्टर में से आपके पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। आपने इसके बारे में वेल प्रॉपर पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, बड़ा क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। इसके अलावा न्यूरो में से हेड इंजरी और सीजर, मोस्ट इंपोर्टेंट तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस है, बट इससे भी थोड़ा कम की बात करें तो हेड इंजरी एंड सीजर, ये दोनों आपको वेल प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, राइट। और शॉर्ट नोट्स में कई बार ऐसा पूछ लेता है गोल्डन बार सिंड्रोम, बेल्स पाल्सी क्या है, ये कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अपने को काम करना है, प्रॉपर्ली नर्व वगैरह डिफाइन करके बताना है कि कौन सी नर्व है उसके अंदर नर्व है जो डैमेज हो जाती है, कौन सी प्रॉपर नर्व है, क्रेनियल नर्व कौन सी है, किस टाइप की नर्व है जो डैमेज हो जाती है, कौन सा फंक्शन है जो कि हमारा बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देता है। तो ये हमें प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। तो न्यूरो में से जो इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, हेड इंजरी, सीजर, गुलियन बार सिंड्रोम, बेल्स पाल्सी, इनका ये तो है शॉर्ट नोट्स और बाकी है बड़े क्वेश्चन। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसमें से देखो ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर वाला जो पार्ट है वो आप जानते हैं कि ओंकोलॉजी का पार्ट है। कई बार ब्रेस्ट ट्यूमर से आ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर से आ सकता है। ट्यूमर वाला फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप समझते हैं कि मेटास्टेसिस हो गया, किस तरीके से स्प्रेड करेगा। टीएनएम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ट्यूमर क्या है, नोड्यूल्स क्या है, मेटास्टेसिस कैसे होता है, टीएनएम, तो वो आपने वेल प्रॉपर तैयार कर लिया होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है बड़े क्वेश्चन के हिसाब से। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसके अलावा यूटेराइन डिवाइसेस क्या क्या हैं, इसके अलावा एबॉर्शन के बारे में पूछ सकता है। कई बार एक शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने पढ़ रखे होंगे सारे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन एक बनने जाएगा इस बार के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्न।
पूरा बर्न के बारे में पता हो कि एटियोलॉजी क्या है, उसका साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, बर्न रूल्स क्या है, और इसके अलावा बर्न के अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। केयर भी आपको पता होनी चाहिए एक बर्न पेशेंट की, राइट। इसके बाद में है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंदर कीमोथेरेपी और लंग कैंसर। लंग कैंसर पे क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज्यादा है, तो आप लंग कैंसर को वेल प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा है डिजास्टर। डिजास्टर एंड उसके टाइप्स। ये यूनिट जो है आगे की, डिजास्टर की, इमरजेंसी की, ये यूनिट ऐसी है जो बेटा आप आराम से इजी गोइंग के अंदर अपना कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ के जाने की जरूरत है कि डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक होता है तो उसके बाद में हमें इसमें क्या करना चाहिए, एक नर्स का रोल क्या रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिजास्टर, उसके टाइप्स क्या क्या है, मैन मेड कौन सा होता है, नेचुरल कौन सा होता है, ये सब चीजें आपको पता हो। सीपीआर, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट्स, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। सीपीआर पूछा जा सकता है, क्राइसिस इंटरवेंशन पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 तो बड़े क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाए। मैं आपके लिए वेल विशेष करता हूं और आपको तैयार करना है इन टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और